हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड्स के साथ में क्या आईएमसीटी की प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आप 11th में हैं या 12th में हैं एंड साथ के साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए या फिर एक साल का ड्रॉप लेके उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। तो चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ कि बच्चों को डाउट्स आते हैं। मैं बोर्ड्स में हूँ, अभी मैं 11th में हूँ या फिर 12th में हूँ, ठीक है। एंड मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नेक्स्ट ईयर या फिर साथ के साथ आईएमसीटी की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार क्लियरिटी रख लो माइंड में, अगर ड्रॉप लोगे तो इट्स योर नुकसान, आपका ही नुकसान होने वाला है। ड्रॉप लेकर मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी होता है जितना एक फ्रेश स्टूडेंट जो अभी 12th पास करके आया है वो जैसे आईएमसीटी क्लियर करता है उतना इजी एक ड्रॉपर के लिए नहीं होता है। जिन बच्चों ने ड्रॉप ले रखा है उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, वो अभी दुखी होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं रेशो की बात करूं तो 50 नहीं, एटलीस्ट 70% फ्रेश कैडेट्स होते हैं जो आफ्टर 12th आते हैं एंड 30% होते हैं ड्रॉपर्स। इसमें 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सारे ड्रॉपर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो सबसे इजी जो है वो आपका 12th के बाद में ही होने वाला है। 12th पीसीएम जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, 11th में जैसे आपने पीसीएम ले लिया, सबसे इजी तो रहेगा 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 11th में हो तो अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। आपको पता है कि पीसीएम आपने ले लिया, अब पीसीएम के अंदर बेसिक आप पीसीएम तो पढ़ते ही हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जो एडिशनल आपका सब्जेक्ट है आईटी या फिर फिजिकल एजुकेशन वो तो अलग है, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 12th के लिए। अब यही चीज़ आईएमसीटी में भी आता है। आईएमसीटी का अगर आप सिलेबस देखोगे इसमें क्या एक्स्ट्रा आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो आता ही आता है 12th लेवल का, उसके साथ में आता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश और एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा आता है। एप्टीट्यूड के अंदर आपका जीके भी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, जीके आ गया, ज्योग्राफी आ गया, शिप टर्म्स आ गई, शिप नॉलेज आ गया, थोड़ा बहुत जो भी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो है वो आ गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तो आप 12th से पढ़ ही रहे हो, ये आपके 12th के लिए आपको प्रिपेयर करना ही है। एक्स्ट्रा मेहनत आपको कहाँ करनी है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कंपटीशन लेवल की इंग्लिश होती है वो अलग होती है। जिन बंदों ने एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जेई में तो कोई रोल ही नहीं है। अगर आपका जेई टारगेट है तो आईएमसीटी और जेई में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एनडीए के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इंग्लिश एनडीए वाली परफेक्ट है, ठीक है। एनडीए की इंग्लिश पढ़ के आप आईएमसीटी निकाल सकते हो, यस। बट स्पेसिफिकली अगर आपको मर्चेंट नेवी में ही जाना है, नहीं पढ़ना किसी भी फालतू के लफड़े में, जेई में, एनडीए में, नहीं पता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे इतना ज़्यादा, मैं मर्चेंट नेवी ही मेरा ड्रीम जॉब है, ठीक है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। आईएमसीटी में धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले 20,000 बच्चे एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद 50,000 हुए और अब नेक्स्ट ईयर 1 लाख बच्चे आईएमसीटी का फॉर्म भरने वाले हैं। दैट इज़ माय गारंटी। तो यार सबसे बढ़िया जॉब है अगर मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से, बिकॉज़ एक एवरेज स्टूडेंट अगर अपने परिवार को आगे ले जाना चाहता है, इसमें थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ा सा एडवेंचरस भी होगा, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर करके अगर मैं बताऊं बेस्ट जॉब है, यूनिफॉर्म भी है, प्राइड भी है, ठीक है, तो दैट इज़ मर्चेंट नेवी। अगर आपको भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आईएमसीटी तो क्रैक करना होगा। एंड बोर्ड्स के साथ में आईएमसीटी कैसे क्रैक कर सकते हैं, यही एक ऑप्शन है। आईएमसीटी के साथ बोर्ड्स के साथ आईएमसीटी पढ़ना पड़ेगा। ये जो 2 सब्जेक्ट्स मैंने बताए, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, अगर नहीं पता लग रहा कहाँ से पढ़ें तो यार डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जाके भरो, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक को रेफ़र करना है। आईएमसीटी की अगर मैं बुक की बात करूँ तो यार बडिंग मरीनर्स ने इतनी बढ़िया बुक निकाल रखी है, आईएमसीटी 200 इतनी मोटी बुक है। अगर ये आप कर लेते हो, और ये पढ़ाएगा कौन, हमारे ही टीचर्स पढ़ाएंगे यार अच्छे से। इसमें हर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे कोई भी बुक नहीं थी, बट अभी इतनी अच्छी हेल्प है आईएमसीटी 200 की। ये जो बुक है
इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज सब कुछ कवर हो जाता है। बस इस बुक को रेफ़र करके और जो हम बताएं वह रेफ़र कर लो, तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डेली कॉल्स आते हैं, मैं 12th में हूँ सर, पीसीएम के लेक्चर्स लगा रहा हूँ ऑफलाइन में, क्या मेरा आईएमसीटी निकल जाएगा? नहीं भाई, अगर तुझे आईएमसीटी निकालना है तो आईएमसीटी की ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर अपन को दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ही टिकट करवानी पड़ेगी। अपन अगर हैदराबाद की टिकट कटवा के दिल्ली वाली बस में चढ़ गए तो फिर दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस बेसिक सी चीज़ को समझो और अपनी प्रिपरेशन को स्पेसिफिकली आईएमसीटी को ही डेडिकेट करो। ठीक है, अगर आपको आईएमसीटी ही ज्वाइन करना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो फिर स्पेसिफिक आईएमसीटी की प्रिपरेशन करो। और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया है उसको भर दो, मैं आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूँगा। और भी अगर कुछ जानना है, बेस्ट तो मैंने बताया था 11th वाले स्टूडेंट हो, अगर आप 11th में पीसीएम ले चुके हो और सोच लिया कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो अभी से शुरू कर दो। 11th क्लास में अगर प्रिपरेशन शुरू कर दोगे तो 11th अपना पढ़ लो, 12th में आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। एंड जैसे ही 12th पास होता है आप अपना आईएमसीटी में अपीयर करके जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे, स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज़ होंगे, उनको क्लियर करके डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग योर ईयर इन ड्रॉप्स आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था। और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी मत सोचना। अगर 12th में हो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, जो भी लग रहा है एकदम अपना डेडिकेशन दिखाओ और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। और भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, डायरेक्ट जाके पूछो, या फिर कमेंट सेक्शन क्यों, मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्टली कांटेक्ट करो एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। और भी अगर आपको कुछ किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो एंड मैं अलग टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।